इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा ने कल दिल्ली में एक बैठक में शामिल हुए। भजन लाल शर्मा और बैठक ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनडीए की जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी वो जानकारी ली उन्होंने कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और उसमें वो कैसा काम उनके राज्य कर रहे हैं। उसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शामिल हुए बल्कि जो अलायंस जो उनके पार्टनर हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो शामिल हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तो उसी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी वहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया और वो बताया उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर कि राजस्थान में कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है। मैं ये जो समीक्षा कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें बिंदुवार आपके सामने वो पॉइंट रखूंगा। जो पॉइंट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे थे उसमें एक एक पॉइंट का मैं सिलसिलेवार आपके सामने उसकी व्याख्या करूंगा कि जो पॉइंट रखे हैं और हकीकत में राजस्थान में हालात क्या हैं और बताया क्या जा रहा है कागजों में, ये मैं आपके सामने आज इस विश्लेषण के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इससे कि जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें ये बताया गया कि जो 67,000 जॉब जो है वो क्रिएट की गई और भर्ती की गई है 1,87,000 की। तो ये बताया कि इतना रोजगार राजस्थान में दिया जा रहा है, ये उनको बताया गया। अब मैं ज़रा इस बिंदु पर ही थोड़ा खुलासा कर दूं आपके सामने कि पिछले साल तक राजस्थान में जो बेरोजगारी की जो दर थी वो पूरे देश में सर्वाधिक थी। पंजाब के बाद राजस्थान का सेकंड नंबर था। 4.2% समथिंग करके राजस्थान में बेरोजगारी की दर थी। और ये जो बेरोजगारी के मिटाने के जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपको उसका एक दूसरा नमूना मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 50,000 वैकेंसी निकाली। 50,000 वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियों के लिए राजस्थान सरकार ने निकाली। और उसमें दोस्तों जो आवेदन आए हैं आरपीएससी में, जो जो उसमें जो लोगों ने जो आवेदन किए हैं राजस्थान के बेरोजगारों में, आपको पता ही होगा, शायद आपको वो आंकड़े याद भी होंगे, मैं आपके सामने रख दूं आंकड़े। 24.5 लाख या 25 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए राजस्थान में और उसमें आवेदन करने वाले कोई 10वीं 12वीं पास नहीं है, वो है उसमें जो टेक्निकल डिग्रीधारी हैं, बीई तक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जिन्होंने डिग्री रखी है वो भी उसमें शामिल हैं। बीए एमए वाले, एसटीसी वाले, बीएड वाले वो उसमें शामिल हैं। ये जो अच्छी खासी डिग्रियां हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में राजस्थान में रोजगार की संभावना भी नजर ही नहीं आ रही है। मैं आपको लगातार ये भी बताता चलूं कि शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। शिक्षकों के राजस्थान में लाखों पद खाली हैं। ये राजस्थान में रोजगार की हालत है और ये आंकड़े मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने पेश किए। तो ये दोस्तों स्थिति है राजस्थान में रोजगार की। और आपको मैं एक बात और बता दूं, रोजगार के संदर्भ में बात चल रही है कि सरकार ने, आपको याद होगा, 4-6 महीने पहले एमओयू साइन किए थे। कितने लाख करोड़, 4,30,00,000 करोड़ या ऐसा ही कोई उसमें आंकड़ा था, 4 लाख करोड़ का इस तरह का था। और उसमें से 6 महीने बाद वो जमीन पर कितने उतरे हैं इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। न सरकार की तरफ से अभी तक इसकी जानकारी दी गई है कि जो एमओयू साइन किए गए औद्योगिक घरानों से राजस्थान में निवेश करने के लिए, उनमें से प्रैक्टिकली कितने जमीन पर आ चुके हैं और उनसे कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो ये तो रहा दोस्तों राजस्थान में रोजगार और बेरोजगारी का हाल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है राजस्थान में प्लांटिंग का। तो राजस्थान में जो प्रधानमंत्री को बताया गया है वो ये बताया गया कि 7.5 करोड़ जो वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में राजस्थान में। और हालत यह है कि एक तरफ तो सरकार वृक्षारोपण करवा रही है, उसका लक्ष्य बता रही है। खुद भजनलाल शर्मा मोदी के सामने ये पक्ष रख रहे हैं कि राजस्थान को हरियालो
कैसे बनाया जाए, हरित क्रांति यहाँ कैसे लाई जाए, हरियाली की चादर यहाँ कैसे बिछाई जाए। और हकीकत ये है आपके सामने कि आपको याद होगा कि वो एमएलए हैं भाटी, उन्होंने वो सोलर प्लांट का बाड़मेर में जबरदस्त विरोध किया क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। खेजड़ी राज्य वृक्ष भी है। इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन उनका कई दिनों तक चला। उन्होंने, हालांकि सरकार ने उन पर आरोप लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सोलर प्लांट मालिकों ने शिकायत करी उनकी कि ये इस तरह से जो है हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। तो ऊपर पीएमओ से मैसेज आया सीएमओ को, और यहाँ से एफआईआर भी दर्ज की गई भाटी के खिलाफ जो एमएलए हैं, निर्दलीय एमएलए हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई यहाँ पर। और वो इस बात को, वहाँ ग्रामीण जो इस बात पर नाराज थे, और वो भाटी उनका नेतृत्व कर रहे थे खेजड़ी के पेड़ काटने को लेकर। और उन्होंने कहा कि जब तक आप पेड़ नहीं काटेंगे, जब एक पेड़ के बदले में 1000 या 100 पेड़ आप खेजड़ी के लगाइए पहले, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ों की बात चल रही है, जयपुर में रीको ने औद्योगिक क्षेत्र में कोई ज़मीन आवंटित की है और वहाँ पर सैकड़ों पेड़ काटे जाने, माल बनेगा वहाँ पर, उसका भी ज़बरदस्त विरोध चल रहा है। इसी तरह से कोटा में भी पेड़ काटे जाने का एक प्रोजेक्ट का, रीको का ही कोई प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कुछ बनेगा, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होगा, और उसका भी पेड़ काटे जाने का विरोध राजस्थान में चल रहा है। तो ये राजस्थान में हरियाली की हालत है कि एक तरफ तो पेड़ काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार पौधारोपण करके और ये आंकड़े बता रही है। ये दो मामले, दो बिंदु रखे मैंने आपके सामने। तीसरा मामला है दोस्तों जल जीवन मिशन का, कि राजस्थान की हालत उन्होंने बताया कि किस तरह से जो योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, पानी के लिए सरकार कितनी गंभीर है, अलग अलग योजनाओं में सरकार कितना ज़बरदस्त काम कर रही है, ये उन्होंने वहाँ पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। तो मैं आपके सामने दूसरी जानकारी और रख देता हूँ, जो आंकड़े कुछ क्या बताते हैं कि जो जल जीवन मिशन है, उसकी हालत दोस्तों ये है कि जो देश के 5 सर्वाधिक पिछड़े राज्य हैं, जल जीवन मिशन में जो देश के सर्वाधिक 5 पिछड़े राज्य हैं, उसमें से राजस्थान भी एक है। और मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको उस योजना का फायदा अभी तक नहीं मिल सका है। ये राजस्थान में हालत है। जो अंतिम 5 जो राजस्थान में पूरे देश में जो अंतिम 5 राज्य हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जो टारगेट को पूरा नहीं कर सके, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। और राजस्थान में, इन राज्यों में, मतलब राजस्थान सहित 70% काम अधूरा है जल जीवन मिशन का। और जल जीवन मिशन में कितना भारी भ्रष्टाचार है ये तो आपको पता ही है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व जो जलदाय मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार के जो मंत्री रहे हैं, महेश जोशी और कुछ अधिकारी अभी जेल में हैं। महेश जोशी पर बहुत भारी भरकम घोटाले को संरक्षण देने का आरोप था, और इस मामले में कई इंजीनियर भी जो हैं वो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और ईडी ने छापे मारे थे, और इस मामले में कार्रवाई चल रही है। और जल जीवन मिशन को लेकर मैं और बता दूं आपको कि पिछले दिनों वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में जब किसी इलाके का दौरा किया, तो वहाँ पर लोगों ने पानी के लिए समस्या की उनके सामने मांग रखी। तो उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत वहाँ पर जानकारी मांगी, तो जो इंजीनियर वहाँ मौजूद थे वो जानकारी उनको पूरी नहीं दे पाए कि यहाँ पर उस इलाके में वो योजना पूरी तरह से क्रियान्वित क्यों नहीं हो पा रही है। इस पर वसुंधरा बहुत बुरी तरह से उखड़ गई और बहुत भारी नाराजगी वसुंधरा ने वहाँ पर जाहिर करी, और इससे सरकार भी सख्ते में आ गई। मुख्यमंत्री भजनलाल वसुंधरा की जब वो नाराजगी की खबर चारों तरफ फैल गई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सरकार उसमें सख्ते में आ गई। आपको याद होगा, शायद मैं याद दिला दूं आपको, कि मुख्यमंत्री ने अगले 2-3 दिन बाद वहाँ पर एक्शन और शायद एससी का तबादला कर दिया इस मामले को लेकर, और वो भ्रष्टाचार की जांच कराने की वहाँ पर बात हुई। वसुंधरा ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर शायद भ्रष्टाचार भारी भरकम चल रहा है। तो ये राजस्थान में जल जीवन मिशन की जो ये घोटाला जो है, ये राजस्थान में ज़बरदस्त हुआ है। अब और एक अगला पॉइंट है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल ने रखा है। और वो अगला पॉइंट ये है राजस्थान में गरीबी मिटाने का पॉइंट रखा है कि किस तरह से गरीबी के लिए, योजनाओं के लिए काम किया जा रहा है। तो वो दोस्तों, आप जयपुर में राजधानी में है ये, आप किसी भी इलाके में निकल जाइए, आसपास के गांव में आपको गरीबी के जीते जागते दर्शन हो जाएंगे। आपको आराम से जगह जगह गरीबी देखने को मिल जाएगी। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि राजस्थान में गरीबी की हालत क्या है। राजस्थान बैकवर्ड राज्यों में माना जाता है, जो पूरे देश में सर्वाधिक पिछड़े राज्य हैं, बीमारू राज्य हैं।
आज भी राजस्थान में जो इंडिकेटर्स जो हैं पैमाने विकास के, उनमें राजस्थान बहुत सारे मामलों में बिल्कुल नीचे है। जैसे जल जीवन मिशन योजनाएं हैं राजस्थान में, ऐसी दूसरी योजनाओं में राजस्थान बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो राजस्थान में गरीबी का तो दोस्तों हाल बेहाल है। और ये आंकड़े उन्होंने दिए कि किस तरह से सर्वे वर्क चल रहा है, और उन्होंने ये एक तस्वीर राजस्थान की पेश करी। तो मैंने कहा वो तस्वीर मैं भी एक आपके सामने रखने का प्रयास इसमें कर रहा था कि ये जो तस्वीर है राजस्थान की दोस्तों, कुछ आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाती थी जब तक कांग्रेस शासन में रही राजस्थान में, और भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आई उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी वही रास्ते अपना रही है, वही तौर तरीके अपना रही है। ग्राउंड पर क्या हालत है उसका ना तो कांग्रेस को कोई इससे वास्ता था कि लोग कितने परेशान हैं, हैरान हैं, तंग हैं, उनको अधिकार नहीं मिल रहे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको कोई सुन नहीं रहा। और ये राजस्थान में हालत हो चुकी है। तो उसी नक्शे कदम पर ठीक भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में सरकार चला रही है। तो इन आंकड़ों से मैंने यही प्रयास किया है आपके सामने रखने का। इस विश्लेषण का आज उद्देश्य भी यही था कि ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं और जो बताया गया है और जो यथार्थ में ज़मीन पे क्या मामला है, आंकड़ों में आपको पता है कि कांग्रेस पर भी आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और मुख्यमंत्री गहलोत को आंकड़ों का जादूगर बताया था। तो वही कुछ ना कुछ जादूगरी अब भजनलाल के सामने भी चल रही है, इनकी सरकार में भी चल रही है। इसी तरह की जादूगरी की बात यहाँ पर भी है, मौजूद है। तो ये राजस्थान में हालत है। और मैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, जो इसका आखिरी पॉइंट है, जो भजनलाल ने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखा या उचित उसको नहीं समझा, वो है भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार का मुद्दा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ये बहुत बड़ा चुनावी लोकसभा में मुद्दा रहा है, और राजस्थान में विधानसभा के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की घेराबंदी करने में, कांग्रेस पर आरोप लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो भ्रष्टाचार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे। अभी आपको बताया कि एंटी करप्शन का एडिशनल एसपी गिरफ्तार हो चुका है, एंटी करप्शन का एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुका है, उसके आधार पर कि वो मासिक बंदी लेते थे, और वो मासिक बंदी दूसरे डिपार्टमेंट भी लेते हैं उनके अधिकारी। तो जो डीटीओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिला परिवहन अधिकारी सवाई माधोपुर का, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मासिक बंदी लेने का आरोप था एंटी करप्शन के एडिशनल एसपी और सीआई पर, और जो दलाल वो जो लेते थे मासिक बंदी, उनमें एक तो माइनिंग विभाग है, खनन विभाग, और एक फॉरेस्ट विभाग है, यानी कि वहाँ से भी वो मासिक बंदी लेते थे। तो निश्चित तौर पर यदि वो मासिक बंदी लेते हैं, कोई विभाग के अधिकारी यदि एंटी करप्शन विभाग के अफसरों को मासिक बंदी देते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं से तो वो अपनी सैलरी में से देते नहीं थे। और बंदी देने की वजह भी ये थी कि वो करप्शन का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी में उस पैसे में से ही ये अधिकारी भी हिस्सा चाह रहे थे, एंटी करप्शन वाले। तो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, और ये केवल सवाई माधोपुर का मामला है। राजस्थान के बाकी जिलों में क्या स्थिति है, वहाँ पर जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला परिवहन अधिकारी हों, चाहे वो खनन अधिकारी हों, जो दूसरे जितने भी अधिकारी वहाँ पर हैं, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंटों के और अधिकारी हों, चाहे वो जिला रसद अधिकारी हों, उनके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी मेरे पास तो कम से कम है नहीं। और सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं करी और ना ही कोई पारदर्शिता दिखाई कि इन जो अधिकारी हैं, ये जो यहाँ पर जिनके पास ये प्रशासनिक पावर है लोगों का काम करने की, जो लोग वहाँ पर अपने काम करवाने जाते हैं, उनसे वहाँ पर भ्रष्टाचार की वहाँ पर क्या हालत है, क्या वो अधिकारी भी बंदी लेते हैं, मासिक मंथली लेते हैं, और वहाँ पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जो अधिकारी हैं, अफसर वहाँ पर जिलों में जो तैनात हैं, संभागों में जो तैनात हैं, क्या वो इन अफसरों से, दूसरे विभागों के अफसरों से बंदी लेते हैं, मंथली लेते हैं? तो इसकी जानकारी केवल ये तो एक मामला पकड़ में आया है, और बाकी तो आप जानते ही कि आए दिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पकड़े जाने की खबर, रंगे हाथों गिरफ्तार, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होने की खबर रोज मीडिया में आपको देखने को मिली जाती है। तो वो खबरें जो मिल जाती हैं आपको देखने के लिए, उनमें आगे कार्रवाई नहीं होती है कि जिस डिपार्टमेंट का अधिकारी या कर्मचारी छोटा पकड़ा गया, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी वो इतने सालों तक क्या कर रहे थे, क्या उनकी जानकारी नहीं है कि उनके विभाग में यदि सवाई माधोपुर का जिला परिवहन अधिकारी मंथली लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, तो क्या वहाँ के आरटीओ को, या जो मुख्यालय पे जो एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, या कमिश्नर बैठे हैं, और जो सेक्रेटरी बैठे हैं, क्या उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनके डिपार्टमेंट में सवाई माधोपुर में या दूसरे प्रदेश के जिलों में क्या चल रहा है,
क्या वो आराम से बैठे हैं? कोई दिक्कत नहीं है किसी को दोस्तों। ये दोस्तों सारा मिली भगत का खेल है। बिना वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत के ये भ्रष्टाचार का मामला पनप नहीं सकता, चल नहीं सकता आगे किसी भी हालत में। तो और लेकिन सरकार की वहां तक पकड़ और पहुंच नहीं है, और सरकार ये जो छोटे मोटे लोग हैं इनको पकड़ के ही ये सोचती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, और अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती है। तो ये राजस्थान में विकास के आंकड़ों की तस्वीर है, भ्रष्टाचार के मामलों की हालत है राजस्थान में, जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा, और प्लीज़ यदि आपको ये पसंद आया है तो अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए कि आपको कितना पसंद आया है। और मेरा तमाम दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और साथ ही जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मित्रों से, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। फिर किसी नए मुद्दे के साथ नए विषय पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।